दोस्तों गार्डनिंग वीडियो बनाने मैंने बहुत टाइम पहले बंद कर दिए थे, लेकिन मेरे पिछले गार्डनिंग वीडियोस पर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे फर्टिलाइज़र को लेकर के। तो सोचा आज आप सबके साथ में शेयर करती हूँ 22 ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि आप अपने घर से निकाल करके अपने पौधों में दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह अपने घर में और आसपास हरियाली देखना बहुत पसंद है तो आपको पता रहेगा कि पेड़ पौधों की केयर करने के लिए हमें कितने सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं। पेड़ पौधों की गुड़ाई करनी पड़ती है और खाद देनी पड़ती है, समय समय पर उनकी कटाई छटाई करनी पड़ती है और बहुत सारी केयर के साथ में ही हमारे पेड़ पौधे बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन अगर मैं और चीज़ों को छोड़ भी दूं, अगर बात करूं केवल फर्टिलाइज़र की, तो अगर हम बाज़ार से लेकर के आते हैं फर्टिलाइज़र तो वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। और अगर घर से हम कोई चीज़ डालते हैं तो हमें प्रॉपर पता नहीं होता, उसका तरीका पता नहीं होता, कितना डालना है, क्या डालना है, किस तरीके से डालना है। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ ढेर सारे होममेड फर्टिलाइज़र जो कि आपके घर से ही निकाले जा सकते हैं, यानी कि आपको वो सस्ते भी पड़ेंगे। घरेलू फर्टिलाइज़र हैं तो आपके घर में ही मौजूद रहेंगे, जो आसपास अवेलेबल हैं वो भी आपको बताऊंगी और जो इफ़ेक्टिव हैं आपके पौधों के लिए वो भी बताऊंगी। आपका चाहे किचन गार्डन है या फिर आपकी बैल्कनी गार्डन है या घर में बड़ा गार्डन आपने बनाया क्यों ना हो, ये सभी होममेड फर्टिलाइज़र आप घर में बना करके आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इन फर्टिलाइज़र को आप बदल बदल कर रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ तो इनको आप पानी की जगह मॉर्निंग में या इवनिंग में दे सकते हैं। अब चूंकि अब गर्मियाँ आने वाली है, मार्च मंथ चल रहा है और गर्मियाँ आने वाली हैं, तो आप इन फर्टिलाइज़र को रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और बताऊंगी शेयर करने से पहले कि जो भी फर्टिलाइज़र आपको मैं बता रही हूँ उसमें जैसे एक दिन आज ये वाला दे दिया, एक दो दिन के बाद में ये वाला दे दिया, तो किसी का भी कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप बेफिक्र होकर के यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो कहीं पर भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काले या सफ़ेद चने जब भी घर में बनते हैं उनको उससे पहले भिगोना पड़ता है, लेकिन भिगोते समय बस ये याद रखें कि आपने नमक नहीं डालना है इसमें। और इसको रात भर के भिगोने के बाद में जो सुबह का पहला पानी होता है ना, वो हम फेंक देते हैं। उसको फेंकने की जगह अपने पौधों में डाल करके देखिएगा और इसका असर देखिएगा कितना ज़्यादा आपके पौधों में मिलता है। पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जितनी ताकत हमें मिलती है चने खाने से, उतनी ताकत ये पौधों को भी देता है। आज का वीडियो मेरे रूटीन वीडियो से आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन आप सबके बहुत काम का है इसलिए शेयर कर रही हूँ, पूरा देखिएगा। चाय तो हम सबके घर में सुबह शाम बनती ही है, लेकिन ये यूज्ड की चाय की पत्ती जो हम फेंक देते हैं, भले ही इसमें अदरक इलायची क्यों ना हो, इसको संभाल करके रखिएगा। एक जगह इकट्ठी कर लीजिए, बस इसको धो लीजिए अच्छे से और धोने के बाद में एक जगह इकट्ठी करते रहिए। जब 3 से 4 दिन की चाय पत्ती इकट्ठी हो जाए तो उसको एक बार और अच्छे से रनिंग वाटर में आप धो लीजिए और इसको अच्छे से सुखा करके डब्बे में भर करके एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए, लेकिन सूखी भी अच्छे से होनी चाहिए। अब इसको आप 2-2 3-3 मुट्ठी अपने पौधों में डालिए और फिर देखिए कितने अच्छे फूल खिलते हैं। सर्दियों में हरी सब्जियां तो, पत्तेदार सब्जियां तो सभी के घरों में बनती हैं, लेकिन उनको धोने के बाद में जो हरा वाला पानी निकलता है ना, उसको तो हम फेंक देते हैं। लेकिन ये पानी पौधों में आयरन डेफिशिएंसी को कम करता है या ख़त्म करता है। ये पानी फेंकने की बजाय आप इसको अच्छे से छान लीजिए, इसके अंदर पत्ते वत्ते ना रहें, और जो हरा पानी है उसको अपने पौधों में रेगुलर बेसिस पर डाल सकते हैं। कोई नुकसान नहीं देगा, लेकिन इससे आपके पौधों की पत्तियां जो है ना, हरी चमकदार और सुंदर बनेंगी। आयरन डिफिशियंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। अगला बात करूंगी राइस वाटर की। अब राइस वाटर बनता है 2-3 तरीके से, फर्मेंट वाला भी बनता है, मैं सिंपल वाला बता रही हूँ। जब चावल जितनी बार भी घर में बनाते हैं ना, तो इसको धोने के बाद में पहला, दूसरा, तीसरा जो भी पानी होता है, इसको फेंकने की जगह इकट्ठा कर लीजिए और अपने सारे पौधों में दीजिए। ये बहुत अच्छे आपके पौधों में रिजल्ट देता है। एक बार दे करके देखिए, रेगुलर 15 दिन तक आपको इसके रिजल्ट खुद ही पता चल जाएंगे। अब ये वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर जो है, ये आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। अगर आपको घर में फर्टिलाइज़र बनाने में झंझट लगता है तो वर्मी कंपोस्ट ला करके रख लीजिए, अपने पौधों में हर 15 दिन में दीजिए और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देगी। इसके अलावा अगला फर्टिलाइज़र है दाल का पानी। कोई भी घर में दाल बनाते हैं उसको जितनी बार भी धोते हैं, सेम उसी तरीके से इसका पानी इकट्ठा कर लीजिए और इसको आप डेली भी दे सकते हैं। वैसे डेली ना दें, 1-2 दिन छोड़ करके दें, क्योंकि बदल बदल करके देंगे ना तो सारे ही न्यूट्रिएंट्स आपके पौधों को मिलेंगे। ये पानी जितना भी है, एक दिन ये वाला पानी दे दिया, एक दिन चावल का पानी दे दिया, एक दिन कुछ और दे दिया, इस तरीके से देते रहेंगे ना, आपको बाजार से कोई भी फर्टिलाइजर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके पौधे हरे भरे, स्वस्थ और ढेर सारे फूल प्रोड्यूस करेंगे। करके ज़रूर देखिएगा।
हम अक्सर तुलसी में जल के साथ में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके तो चढ़ाते ही हैं, उसी की वजह से हमारे तुलसी पौधा अच्छा रहता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर ये हम देंगे तो वो भी नुकसान देता है पौधों को। 15 दिन में एक बार 1 गिलास कच्चा दूध अपने 20 लीटर पानी में डाल करके सभी पौधों में दे दीजिए, तो आपके पौधे हमेशा हरे भरे स्वस्थ सुंदर बने रहेंगे। दोस्तों, कोयले या लकड़ी की राख हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। अब तो वैसे ये ऑनलाइन भी मिलने लगी है, 250-300 रुपये में 250 ग्राम या 300 ग्राम मिलती है। आपके आसपास मिल जाए तो आप इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम मौजूद होता है, जो कि आपके पौधों में फर्टिलाइज़र का बहुत ही बेहतरीन काम करता है, और खेतों में तो आज भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको अपने पौधों में देते हैं, खासकर पालक में या कोई भी किसी भी तरह के पौधे में, तो आप उसकी ग्रोथ देखिएगा, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, और आपके पौधे मतलब बिना फ्री की इस चीज़ से बहुत ही अच्छे से स्वस्थ रहते हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं तो हमेशा ये अपने संभरानी कप की जो राख होती है ना, उसको कभी भी नहीं फेंकती, अपने इन पौधों में डालती हूँ, और इसी से मुझे अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। दोस्तों, घर में रखी हुई फिटकरी का इस्तेमाल हम कटने, जलने पर या छिलने पर तो करते ही हैं, पौधों के लिए भी बहुत ही बढ़िया काम करती है। फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसको बिल्कुल अच्छे से कूट करके हमें 1 लीटर पानी में मिला लेना है, और इस पानी को अगर हम पौधों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया वाला एक पेस्टिसाइड का काम करता है, और अगर मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी की शक्ति को भी बहुत बढ़ाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो ये पौधों के लिए बहुत अच्छा है। और जिन फूलों वाले पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, जैसे कि गुलाब है, मोगरा है, या फिर गुड़हल है, इस तरीके के फूलों में अगर आप देते हैं, बोगनविलिया है, इस तरीके के फूलों में देते हैं ना, अगर फूल नहीं आ रहे तभी ट्राई कीजिएगा। आपके जो फूल हैं वो इसमें बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होने लगेंगे। ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं सारे ही फर्टिलाइज़र जो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो आप बेफिक्र होकर के इनको ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, अगला बात करती हूँ एक और बहुत ही बढ़िया वाले घरेलू चीज़ की, वो है हल्दी। अगर आपके घर में छोटे छोटे पौधे रखते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं है, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं मेरी तरह, तो आपके पौधों में कीटनाशक की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि चींटियां लग जाती हैं कई बारी क्या होता है ना कि बहुत सारे कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो हल्दी के पाउडर से आपने छिड़काव कर दिया अपने पौधों पे, पानी में डाल करके भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी इसको डाल करके ऊपर से पानी डाल सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। इसको 15 दिन में एक बार कर दीजिए, और आपके पौधों से कीड़े जो हैं वो हमेशा दूर रहेंगे, चींटियां भी नहीं आएंगी रेगुलर यूज़ करने पर। दोस्तों, बहुत बार हम अपने पौधों में ना बहुत कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पौधों की ग्रोथ पता ही नहीं चलती कि ग्रोथ हो भी रही है या नहीं। तो ऐसे में क्या करें, आप अपने घर में प्याज तो होती ही है, उसके छिलके हम फेंक देते हैं। उसको फेंकने की बजाय जितने भी छिलके हैं ना, उसको आप ना एक बकेट में पानी भरें और उसके अंदर छिलके डाल दीजिए, और उसको 2 दिन तक रखे रहिए। उसके बाद में सारे छिलके निकाल करके फेंक दीजिए, और वो पानी जो है अपने पौधों में दीजिए। अब उस पौधों के उस पानी से आप देखेंगे कि आपके रुके हुई जो ग्रोथ है ना पौधों की, वो बढ़ने लगी है। मैं तो आपको एक डेमो के लिए छोटे ग्लास में करके दिखाया है, बाकी जब मैं डालती हूँ तो मैं बकेट में ही पानी करके रख देती हूँ। 2-3 दिन में वो पानी का कलर चेंज हो जाता है, और फिर वो पानी अगर आप पौधों में देंगे तो रुके हुए पौधों की जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगेगी। दोस्तों, खाने वाला सोडा तो हम सभी के घर में होता है, लेकिन इसको पौधों में भी बहुत अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, एंटी फंगल स्प्रे की तरह से। ये पौधों में आपके फंगस को ख़त्म तो नहीं करता, लेकिन अगर आपके पौधों में फंगस लग गई है तो उसको बढ़ने से रोकता है, और इसको एक कीटनाशक की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर पौधों में कीड़ा लग गया है तो आपने क्या करना है, 2 लीटर पानी लीजिए किसी भी स्प्रे बॉटल में, और उसमें लगभग 1/4 चम्मच के करीबन बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा लेना है। बेकिंग पाउडर नहीं लेना है, बेकिंग सोडा लेना है। अब इस बेकिंग सोडा को आपने उसके अंदर डाल देना है, और अच्छे से शेक करके आप चाहें तो डायरेक्ट भी पौधों के अंदर डाल सकते हैं, चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं। तो फंगस से भी बचाता है, साथ ही साथ आपके पौधों में कीड़े वगैरह लगने से भी ये रोकता है। फ्री का फर्टिलाइज़र, फ्री का पेस्टिसाइड है, सॉरी। तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आपको बाज़ार से कोई भी पेस्टिसाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका जो होता है वो पौधों के विकास में मदद करता है। खासकर अगर वो पौधे फूलों वाले हैं तो फूलों को खिलने में मदद करता है, अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो। क्योंकि कुछ पौधे जो होते हैं, कुछ वो अम्लीय मिट्टी में अच्छे से ग्रो करते हैं, तो उनमें से कुछ फूलों वाले पौधे भी होते हैं। तो अगर आपके पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं तो भी आप वाइट विनेगर को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, ये देखिए, ये है मेरा बोगनविलिया का पौधा, ये है मेरा गुड़हल और गुलाब और मोगरा।
ये कुछ पौधे ऐसे हैं जिसके अंदर अगर आप वाइट विनेगर का 1 महीने में 1 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों में 100% बहुत अच्छे से फूल खिलेंगे। अच्छा, इस्तेमाल किस तरीके से करना है उसके ऊपर मेरे गार्डनिंग प्लेलिस्ट पर वीडियो मिल जाएंगे आपको, आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो थोड़ी बहुत काऊ डंग फर्टिलाइजर यानी कि गोबर खाद आपके पास होनी ही चाहिए। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, नाइट्रोजन वगैरह मौजूद होता है जो कि आपके पौधों को जल्दी से बढ़ाने में तो हेल्प करता ही है। पौधे की अच्छी हेल्थ के लिए गोबर खाद थोड़ी बहुत आप अपने गार्डन में ज़रूर रखिए और कभी कभी साल में 1 बार ज़रूर से डालना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपको इसी की कंपोस्ट टी भी बना सकते हैं। कंपोस्ट टी बनाना बहुत ही आसान है। कंपोस्ट टी बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 बकेट पानी में कम से कम 1 किलो के करीबन गोबर खाद डाल दीजिए। उसके अंदर आपकी जितनी भी जो सब्जियों के, फलों के छिलके होते हैं वो भी डाल दीजिए और उसके बाद में उसको 2 से 3 दिन तक रख करके रखिए और उसके बाद में उसको छान करके वो जो पानी रहेगा उस पानी के अंदर थोड़ा और पानी मिला करके वो अगर पौधों में देते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट ही है जो आपके पौधों की जल्दी ग्रोथ के लिए और इंस्टेंट रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और भरपूर फूलों के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वाटरिंग, वो करने में हम कई बारी चूक जाते हैं। मतलब कि पौधों में पानी कितना डालना चाहिए, किस समय डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, सर्दी में कितना डालें, गर्मी में कितना डालें, इंडोर कितना डालना चाहिए और आउटडोर कितना डालना चाहिए पौधों में, वो सब हमें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। अगर हम सही मात्रा में, सही समय पर, सही पौधे में, सही जगह वाले पौधे में सही मात्रा का पानी डालते हैं ना, तो हमारे पौधों की ग्रोथ हमेशा अच्छी रहती है। कभी भी पौधे के पत्ते जो हैं वो पीले नहीं पड़ेंगे, ब्राउन नहीं पड़ेंगे, खराब नहीं होंगे। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी आपके पौधे अच्छे रहेंगे। तो वाटरिंग का सही समय पर सही मात्रा में ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और इसके रिजल्ट के बारे में भी जानते होंगे। हमेशा पौधों में बहुत अच्छे से काम करता है, स्पेशली फूलों वाले पौधों में। अगर फूल ना आ रहे हो ना, आप बनाना पील फर्टिलाइज़र डालते रहिए, आपके फूल जो है ना कभी आने बंद नहीं होंगे। और इसी के अलावा अगर आप बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं बनाना चाहते ना, तो पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। इसको भी बनाना बहुत ही आसान है। केले के जितने भी छिलके हैं उनको आप धूप में सुखा लीजिए आराम से, और जब ये बहुत ही क्रंची से हो जाएंगे ना तो इनका पाउडर बना करके रख लीजिए। अब 15 दिन में 1 बार आपने 2-2 चम्मच अपने सारे ही पौधों में डाल देना है। इससे भी पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। दोस्तों, हमारे किचन वेस्ट में ही इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स छिपे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं हमारे गार्डन के लिए। उनमें से एक चीज़ है लेमन पील फर्टिलाइज़र और ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र। जो छिलके होते हैं ऑरेंज के और लेमन के, उनको हमने क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़े बना करके उसको पानी की बोतल में, 1 लीटर की कोई भी बोतल ले लीजिए, उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े बना करके आधा उसमें पानी भरिए और आधे छिलके डाल दीजिए। उसके बाद में ऊपर ढक्कन में एक होल कर देना है हमें और उसको दिन भर में इस तरीके से 1 बार शेक करना है। इस पानी को आप कम से कम 3 से 4 दिन तक रखें और उसके बाद में इस पानी का जो स्प्रे है वो आपके पौधों में एक नई जान डाल देगा। आप इसको यूज़ करके देखिएगा, इससे आपके पौधों की जो पत्तियां हैं वो बहुत अलग सी शाइन वाली रहेंगी। इसके अलावा इस पानी को आप डायरेक्ट अपने पौधों में भी दे सकते हैं। विटामिन सी का काम करेगा, जिससे कि आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और एक न्यूट्रिएंट्स आपके पौधों को मिले। दोस्तों, नीम की पत्तियों को अगर पानी में उबाल लिया जाए और पानी आधा कर लिया जाए, उसके बाद में उससे अगर हम अपने पौधों में स्प्रे करते हैं ना, तो ये एक बहुत ही बढ़िया वाले असरदार कीटनाशक का काम करता है। बिल्कुल फ्री का है, इसको भी ट्राई किया जा सकता है। पौधों में आयरन की डेफिशिएंसी को कम करने या खत्म करने के लिए और पौधों की पत्तियों को हरा, चमकदार और सुंदर बनाए रखने के लिए रस्टेड वाटर यानी कि लोहे के बर्तन में अगर जंग लगी हो और उस बर्तन के पानी को हम अपने पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, आपके पौधों की पत्तियां हमेशा हरी भरी और स्वस्थ रहेंगी। दही, लस्सी, मट्ठा
या छाछ भी पौधों में एक बहुत अच्छे उर्वरक का काम तो करता ही है, एक कीटनाशक के रूप में भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो कहीं पर भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, जिससे कि गार्डन लवर जितने भी हैं या पेड़ पौधों का शौक जिनको भी है उन तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचे और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।